ठीक है। आप सब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दुर्दाना नजम। आज अपने नए शो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज हमारे साथ रोहित शर्मा मेहमान के तौर पर शामिल हैं और रोहित शर्मा इंडिया के जर्नलिस्ट भी हैं और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। रोहित के साथ हम वेलकम रोहित आपको शो पर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द टाइम। रोहित के थैंक्स अ साथ लॉट फॉर आज कमिंग हम मैम। अ, रोहित के साथ आज हम इलेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इलेक्शंस इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया में इलेक्शंस हो रहे हैं। कुछ जगहों पर हो रहे हैं, कुछ पर होने वाले हैं, कुछ पर अभी काफ़ी दूर हैं। लेकिन ये साल इलेक्शंस का साल है दुनिया भर के लिए। लेकिन रोहित को हमने यह दावत दी है पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, उस पर इंडिया के अंदर क्या सेंटिमेंट्स हैं, इंडिया क्या सोच रहा है पाकिस्तान के हवाले से, कौन-सी गवर्नमेंट आएगी, कौन-सी गवर्नमेंट को आना चाहिए, गवर्नमेंट क्या इलेक्टोरल प्रोसेस से आएगी या नहीं आएगी। इस पर हम जानना चाहेंगे रोहित से कि व्हाट इंडिया इज थिंकिंग। ओके, तो लेट्स स्टार्ट रोहित। तो रोहित, आप इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, बांग्लादेश में हो गए हैं, लेकिन बांग्लादेश में इलेक्शन बड़े इंटरेस्टिंग हुए हैं इन द सेंस कि वहाँ ऑपोजिशन ने मुकम्मल बायकॉट किया और जाहिर सी बात है जो पार्टी इनकम्बेंट थे वो जीत गए और वो वापस पार्टी में इलेक्शन गवर्नमेंट में आ गए। लेकिन हम देखते ही हैं कि डेमोक्रेसी का इतना बड़ा वहाँ एक खला होने के बावजूद, एक वैक्यूम होने के बावजूद सबने उनको मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने दी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने दी। मैं आप स्टार्ट इससे बात से करना चाहूंगी रोहित, आप समझते हैं कि दुनिया में जहां भी इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत हुकूमतें बनाई जा रही हैं वहां बाकी डेमोक्रेसी है या नहीं है? क्या डेमोक्रेसी नाम की अब कोई चीज बची भी है दुनिया में? अमेरिका को देख लें, उन्होंने कांग्रेस पे चढ़ाई कर दी और इतना कुछ हो रहा है। तो इस डू यू थिंक दैट डेमोक्रेसी बस नाम की रह गई है या डेमोक्रेसी वाकई है? नहीं, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है और बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी है। कई कंट्रीज में बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। इंडिया में अगर आप देखें, सेंटर में एक्चुअली ऑपोजिशन थोड़ी वीक है, बट इंडिया में अगर आप देखें तो सेंटर में पिछले 10 साल से हम एक ही पार्टी की गवर्नमेंट देख रहे हैं, लेकिन ये पार्टी स्टेट्स में हारी है। ठीक है, हमने देखा है कि ऑन स्टेज में हारी थी। अभी अभी राजस्थान दे हैव रीगेन्ड मध्य प्रदेश, तो वो सही है, लेकिन ये हारे भी हैं। डेमोक्रेसी है, फंक्शन कर रही है। यूएसए में कुछ लोगों ने अटैक किया, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है वहां पे भी। और इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जिस तरीके का हम मोमेंटम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाए। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। एक कंट्री जिसके लिए यह बोला जाता था कि कभी भी ब्लैक प्रेसिडेंट यहां नहीं बन सकता, ब्लैक प्रेसिडेंट, लेडी प्रेसिडेंट नहीं बन सकती, लेडी प्रेसिडेंट आज तक नहीं बनी, लेकिन ब्लैक प्रेसिडेंट हमने देख लिया। ठीक है, वो ब्लैक जिनको स्लेव्स बोला जाता था, जिनको ये बोला जाता था कि ये लोग तो ऐसे होते हैं, खराब होते हैं, इनको ये तो सिर्फ बेचने के लिए और मेहनत के लिए होते हैं, वो प्रेसिडेंट बन गया। ठीक है, तो वी हैव सीन के बहुत चेंजेस हैं वर्ल्ड में। और वो सबसे पहला सेंटेंस प्रेसिडेंट बनने के बाद ओबामा का, मैं उस समय ऑफिस में ही था और लाइव देख रहा था, सबसे पहली चीज ये बोली थी, इज देयर एनीबॉडी हु स्टिल बिलीव्स दैट एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इन अमेरिका। तो ये चीजें हमने देखा है। हाँ, अब पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात करते हैं। अगर बांग्लादेश बांग्लादेश में की बात इलेक्शन है। करें, बांग्लादेश की अगर या हम मैम? बात करें, वहाँ हमने देखा कि इलेक्शन से प्लीज। पहले ऑपोजिशन को मारा गया, धमकाया गया, उनको पकड़-धकड़ की गई, उनको जेलों में डाला गया, उनके ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई, उनके ऊपर इलेक्टोरल प्रोसेस का जो इसमें भागीदारी लेनी थी, उसका पूरा अमल जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल बनाया गया। फिर तो फिर इसको आप कैसे रीजनल पर्सपेक्टिव में डेमोक्रेसी के खाते में डालेंगे? ओके, ये एक चीज है, ये बात है कि देखिए, ऑपोजिशन पे क्रैकडाउन हुआ है, ये किसी भी डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता, पहली चीज। दूसरी चीज ये, ऑपोजिशन ने बॉयकॉट भी किया। अच्छा, इस वाले में हम मान लेते हैं धांधली हुई थी, इस वाले में मान लेते हैं पिछला इलेक्शन भी तो यही जीती थी, उससे पहले भी जीती थी। फिफ्थ टर्म प्राइम मिनिस्टर है, फोर्थ टर्म जो है कंसेक्यूटिव है। तो ऑपोजिशन पिछली बार क्या कर रही थी और उससे पिछली बार क्या कर रही थी, इसमें मैं मान लेता हूँ, लोग बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, बट ये इनका इंटरनल मैटर है जिस पर मैं कमेंट करना पसंद नहीं करूंगा। मैं, हाँ, लेकिन आई ये नीड जरूर है कि कुछ गलत। या आई नीड अ जनरल यस। ओपिनियन वेदर इंटरनल मामला तो है, लेकिन क्या किसी भी डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ कांग्रेगेशन, फ्रीडम ऑफ
एक्सप्रेशन, इन चीजों को कर्टेल करना, ऑपोजिशन को चांस ना देना अपनी आवाज उठाने का। तो अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो आप क्या देख ऐसी चीजें, इसी तरह का कोई रवैया आप पाकिस्तान में नहीं देख रहे कि ऑपोजिशन के साथ हो रहा है इलेक्शन से पहले? एक इमरान खान के खिलाफ एक्शन हुआ है, नो डाउट। और इमरान खान के खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट बेहतर जानती होगी कि क्या कर रहे हैं वो लोग। हाँ, लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स में बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान में जो आप देखती हैं कि गवर्नमेंट चल रही है, या जो देखते, कोई भी गवर्नमेंट ऐसी है क्या कि जो के गेट नंबर 4 से आशीर्वाद लेके ना आई हो? मुझे नहीं दिखी। और जो लेके आती है, जो लेके आती है, वो उसको आशीर्वाद कंटिन्यू रहेगा इसकी भी कोई गारंटी तो होती नहीं। यही इमरान खान तो लेके आए थे, ठीक है ना। और क्लैश होना लाजमी भी है, क्योंकि एक आदमी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान है, 22 करोड़ सॉलिड वोट्स उसके हाथ में। कि 22 करोड़ नहीं होंगे, ठीक है, थोड़ा कम होंगे 22 करोड़ से, मैं कहता हूँ यार 15 करोड़ ही वोट थे उसके हाथ में, सॉलिड वोट्स हैं, जिसमें वो जीता है आदमी, ठीक है। तो वो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, और क्लैश होना लाजमी है। इससे पहले भी जितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे, फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी में गवर्नमेंट्स आई थी, ऐसा भी नहीं था कि गवर्नमेंट कोई लेम डक गवर्नमेंट्स थी, उनको हटा दिया गया। तो आप नहीं समझते कि एक हद तक ही इलेक्शन डे पे एक हद तक ही आप धांधली कर सकते हैं? ठीक है, हम भी मानते हैं कि इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से आए थे। आई ऑल्सो एग्री, बिकॉज जिस तरह से वो जीते थे 500 सीटों से, उनको जीते, उनको जिताया गया, विच इज वेरी रेयर। ऐसा होता नहीं है कि आप ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी जीत जाएं जहां आपकी रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद, और फिर जिस तरह से उनका बिहेवियर रहा ड्यूरिंग द गवर्नर, जब वो गवर्नमेंट में थे, वो खुद कहते थे कि हम वन पेज पे हैं, और वाकई वो वन पेज पे थे, उनको हर तरह का सपोर्ट मिलता था। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सब कुछ हो भी गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ना कुछ वोट तो उस वक्त भी इमरान खान को पड़ा ही होगा? ऐसा नहीं है, उसकी एक वेव थी उसका वो। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, तो क्या ये एज एन इंडियन, do you think that Pakistan should continue with its historic mistake of leg pulling politicians की, या पाकिस्तान को अब कुछ थोड़ा सा दूसरे मुल्कों से सीख कर कुछ आगे बढ़ना चाहिए? या आपको लगता है कि हाउ डू यू सी दिस? पाकिस्तान को 2-3 चीजें चाहिए। एक तो अपनी आर्मी कट डाउन करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, जिसको कोई नहीं मान रहा। आर्मी को खुद को भी पता है कि हम लोगों का एक्सपेंडिचर बहुत हो रहा है। जो ये इंडिया खुद 1 लाख आर्मी अपनी कट करने की बात कर रहा है, तो 1 लाख आर्मी अगर पाकिस्तान कट करता है, तो जो पैसा बचेगा उसको डेवलपमेंट पे लगाया जा सकता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो भी चीज पाकिस्तान में जो जैसे बोलते हैं कि आर्मी के जो कैंटोनमेंट्स हैं, वो इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर होने चाहिए, ताकि वो इतनी जल्दी टेक ओवर ना हो पाए। बहुत जरूरी चीज है ये दो चीजें अगर कट डाउन हुई ना, तो पाकिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट्स हम देख पाएंगे। और एक चीज के अगर आप कोई ये बोलता है कि भाई आशीर्वाद से ही आता है, ऑपोजिशन के मतलब आर्मी के आशीर्वाद से ही गवर्नमेंट आती हैं पाकिस्तान में, तो हेरा फेरी धांधली कहीं दिखती, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, ऐसा कैसे होता है कि आपको रिजल्ट आने से पहले ही बता दिया जाता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर ये होगा? अभी पिछली बार इलेक्शन जीतने से पहले हमें पता था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होंगे। इस बार इलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है, हाँ, इलेक्शन को अभी डिले भी किया जा रहा है। इलेक्शन होने से पहले बता दिया गया है कि आपका प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि नवाज शरीफ साहब इज अ वंडरफुल पर्सन, बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट हैं, बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पता नहीं पाकिस्तान के लिए वो कैसे। लेकिन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात करूं तो उनके मन में कोई खोट नहीं है। वो चाहते हैं कि जेन्युइनली दोनों कंट्रीज का रिलेशन बने, जेन्युइनली दोनों कंट्रीज के बीच में बेटर रिलेशंस हों। इनकी मैं इस एंगल से उनकी तारीफ करता हूं, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, अगर हम हाइपोथेटिकली, अभी तो हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आए, नवाज शरीफ साहब बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, क्या पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस बेहतर होंगे? डिपेंड्स के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ
उस जमाने में, या पाकिस्तान का ये अभी तक का जो मौक़िफ़ है, जिस पे वो हम सुनते आ रहे हैं, हमें ब्रीफिंग भी मिलती है, वो ये कहते हैं कि जी हम कश्मीर जब तक हमारे एजेंडे पे कश्मीर नहीं होगा, हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। इंडिया कहता है कि जब तक एजेंडे में से कश्मीर नहीं निकालेंगे, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। तो जब इतना बड़ा डिस्कॉर्ड है बीच में, तो कहाँ से बात ही नहीं शुरू होगी, तो ट्रेड रिलेशन तो दूर की बात है। थे रिलेशंस। हुँ। आपका ये जब 370 हटी है, उससे पहले ट्रेड भी था, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच में लोग पैदल जाते थे, जैसे हम अपने पड़ोस वाले मोहल्ले में जाते हैं वैसे पैदल आते थे लोग। ट्रेड तो नहीं थी, ट्रेड तो इनडायरेक्ट हो रही थी। यही तो हम बात करते हैं कि ट्रेड हो रही नहीं है। ट्रेड नहीं, वो तो दुबई के थ्रू होती है ज़्यादातर ट्रेड, नहीं नहीं इल्लीगल नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ठीक है, जो वाघा बॉर्डर से हो रही थी, लेकिन उसका उतना हम्म, उतना वॉल्यूम तो नहीं था ना कि जितना पोटेंशियल है। ठीक है, वो तो हमने पाकिस्तान ने तो ये भी किया कि जब फार्मास्यूटिकल का कहा कि जी हमने कुछ नहीं मंगवाना दवाइयाँ, उसके बाद यहाँ कैद पड़ गया दवाइयों का, तो फिर हमें वहाँ से ओपन करनी पड़ा सारा सिलसिला। ये बात आपकी बिल्कुल, लेकिन जब हमने देखें ट्रेड का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ये करने के लिए कि ट्रेड एक रियल सेंस में हो, नहीं है कि सिर्फ प्याज आ रहे हैं, टमाटर जा रहे हैं। ये ट्रेड तो चले ठीक है, या टेक्सटाइल की कुछ चीजें इधर चलेगी उधर चलेगी, दिस इज नॉट द रियल ट्रेड। कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया की पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान की इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो, कोई इस तरह की जो मैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, इसके लिए क्या माहौल कभी साजगार होगा, गिवन के कश्मीर के अलावा बात ही नहीं करनी। नहीं तो नहीं, देखिए कश्मीर पे तो अब बात करने के लिए इंडिया तैयार है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया पहले पहले होता था कि इंडिया बोलता कश्मीर पे हम बात नहीं करेंगे, अब इंडिया तैयार अब है, तो साफ बात बोलता है। करेगा, क्या बात करेगा? अब तो क्या इंडिया तो बात? ये बोलते इंडिया तो ये बोलता ही है कि आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब खाली कर रहे हो, ये बताओ हमें। ये अच्छा आदमी ये जब से ये गवर्नमेंट आई है तब से तो यही बोल रही है कश्मीर में बात करेंगे, हमारा एरिया दो हमें वापस। यही तो बात कर रहा है इंडिया। तो अच्छा, तो इंडिया इज रेडी टू टॉक। ये तो यस। फिर ना बात करने वाली बात हुई ना, क्योंकि हम तो मानते ही नहीं है कि 370 हुआ, हम मानते ही नहीं है कि एक्सेशन जो है हम बीच के कि दिस इज अ यूनिलैटरल डिसीजन व्हिच वाज टेकन बाय द मोदी गवर्नमेंट। इवन आप लोगों ने तो वहाँ की लीडरशिप से भी नहीं पूछा था। वो सारी लीडरशिप को आप लोगों ने हाउस अरेस्ट कर दिया, जेलों में बंद कर दिया, उसके बाद आपने ये सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की चेंजेस कर दी, और उसके बाद 1 साल तक ये तमाम चलते रहे सारी चीज़ें। अब आकर थोड़ा-थोड़ा करके आप लोगों ने रिलैक्सेशन दी है, तो फिर इस तरह अब नहीं बात थी नहीं मैडम, होगी क्या? अब नहीं थी, अब नहीं थी। रिलैक्सेशन पहले से है। G20 करवा दिया पूरा वहां पे, और उसके बाद आप बोल रही हैं रिलैक्सेशन अब थोड़ी सी दी है। एक मीटिंग हुई थी, वो भी आपको पता है कि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ने उसका बायकॉट किया था, टर्की ने भी बायकॉट किया, सऊदी अरेबिया ने हमने बोला बायकॉट था हमने बोला था बॉयकॉट करो, नहीं करो। आप आते देखते हैं यहाँ पे क्या हालत है। बाकी सारे कंट्रीज देख के ही तो गए हैं कि कितना फ्री है, फेयर है। वहीं पे वही लाल मैं चौक जहाँ पे मानती हूँ, खून बहा करता आई था एम वहां पे। डिनाइंग इट, मैं आप लोग, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मैं ये डिनाई नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ ठीक है इंडिया में आपने बहुत सो कश्मीर जो है वाकई आजाद हो गया, ओके व्हाटएवर यू आर सेइंग। मैं ये कह रही हूँ कि क्या इस बात के बाद पाकिस्तान इंडिया में कोई आप पढ़ते हैं, आप चीजों को देखते हैं, यू सी कि कोई लचक है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कोई पॉलिसी में कि कश्मीर पर जो बात को, कश्मीर को थोड़ा-सा बायपास करके या उसको थोड़ा-सा बैक बर्नर पे डाल के हम इंडिया के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ऐसे हालात पैदा होते हैं, ऐसी कोई पॉलिसी चेंज, हार्ट चेंज ऑफ हार्ट, ऐसा कोई आपको महसूस हो रहा है? देख आप चांसेस थे, बीच में थे आपके। आर्मी चीफ ने ही बोला था कि भाई कश्मीर को साइड करके हम बात कर लेते हैं। आपके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने बोला, बिलावल भुट्टो ने, कि हम कश्मीर को साइड करके बात कर सकते हैं। उससे पहले वाले फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने बोला था कि 370 रिमूवल इज द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आए थे, इसमें कोई शक नहीं। ये तो कभी नहीं लेकिन आया, क्योंकि जब कश्मीर ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब 370 के ऊपर बात हुई थी, तो शाह महमूद कुरैशी ने तो बल्कि ओआईसी की मीटिंग बुलाने पर कहा था कि इसके ऊपर ओआईसी की मीटिंग होनी चाहिए, और उन्होंने बल्कि सऊदी अरेबिया को मलामत किया था, जिस पर उनके बेचारों की सरजनिश भी हुई थी। आई डोंट थिंक सो व्हाट यू आर सेइंग कि उन्होंने कह दिया था कि हाँ जी इसको साइड पे रख के, ऐसा कुछ नहीं पाकिस्तान स्टेटमेंट में, है मैडम, ऐसा स्टेटमेंट है, पब्लिक में स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसके अलावा भी बात हो सकती है। ये नहीं कह सकते कि जी अब इसको, क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड, यू नो, योर पॉलिटिकल कैपिटल इज विल बी एट स्टेक इफ यू से दीज थिंग्स ना। तो चलिए आप, पॉलिटिकल मैडम 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 पॉलिटिकल कैपिटल कश्मीर को साइड में रख के बात कर सकते हैं। पॉलिटिकल कैपिटल आर्मी चीफ बाजवा की कभी थी ही नहीं, उन्होंने दिया था स्टेटमेंट। शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट था कि नहीं?
शाह महमूद कुरैशी ने ये बोला था कि नहीं कि नहीं, 370 इज इंटरनल मैटर। इंटरनल नहीं, ये बोला था कभी ना, बात नहीं हो सकती, ये कभी मैं पाकिस्तान आपको का कोई भी जो है ना वो ये बात नहीं कर सकता कि इट्स एन इंटरनल मैटर। और अगर ये इंटरनल मैटर, अभी हमारे ये हुआ था कि पार्लियामेंट में किसी वजीर ने ये कह दिया था कश्मीर, ये कहने के बजाय इंडियन हेल्ड कश्मीर, तो उस पर शोर इतना मच गया था। तो ये आकर नेशनल टेलीविजन पे ये कह देना या कि भाई इट्स एन इंटरनल मैटर, दिस आई कैनॉट ये हो ही नहीं सकता। So you are just wasting your time, you know, finding the news. तो आप उस प्रोग्राम को जरा आगे बढ़ाते नहीं नहीं हैं। नहीं, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। ये लीजिए, मुझे आपसे रिट्रैक्ट करना पड़ गया था साहब को। इट हियर्स द न्यूज़। क्या है? IFM retracts India's internal matter remarks. Okay. बाद में रिट्रैक्ट करना पड़ गया था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, डेट भी देख लीजिए आप। और मैं आपको बता देता हूँ कौन सी साइट है ये। This is expressed down है। या Okay. जब So आपके that's आपके फॉरेन मिनिस्टर रिट्रैक्ट क्यों करना पड़ा? क्योंकि प्रेशर आ गया, कहीं से प्रेशर आया होगा। पहले स्टेटमेंट दिया था शाह महमूद कुरैशी, इतनी बार फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, आपको लगता है कोई बेवकूफी वाली स्टेटमेंट देंगे? प्रेशर के बाद दिया और रिट्रैक्ट किया उन्होंने। दे हैव बीन स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट्स इसलिए आए हैं कि लोगों ने बोला है, उन लोगों को जेन्युइनली लगा कि ये कश्मीर के इशू की वजह से 70 साल से तो हम लड़ रहे हैं, कुछ मिल गया? नहीं मिला। इस गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने एक चेंज लाई है। मोदी गवर्नमेंट से पहले ये होता था कि भाई हमारे पास जो कश्मीर है हम आपको नहीं देंगे, ऐसा इंडिया बोलता था। मोदी गवर्नमेंट चेंज ये लाई है कि आपके पास जो कश्मीर है पाकिस्तान के पास, वो भी लेंगे। वो कब दे रहे हो तो बताओ। ये तो एक बहुत लंबी बहस चल जाएगा। अब हम अपने ओरिजिनल टॉपिक की तरफ आते हैं। ये जो इस वक्त इंडिया में हो रहा है, राम मंदिर का बहुत ज्यादा मतलब एक हाइप है, क्रिएट हुई हुई है। आपकी कांग्रेस कहती है कि जी ये इतनी जल्दी जो है ये सारा इलेक्शन स्टंट है जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है, और दे आर जस्ट प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, और ये सारा। तो ये डू यू थिंक ये एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जिसको इंडिया मतलब सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, तो ये वाकई अब इंडिया में डेमोक्रेसी को रह गई है इस हवाले से? क्योंकि इट्स अथॉरिटेरियन, वो जो दिल करता है मोदी, मतलब यस ही इज अ गुड गवर्नर, मतलब गवर्नेंस उनकी बहुत अच्छी है, वी आल्सो से दैट, बट हैविंग सेड दैट, यू नो, प्लेइंग ऑन द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, फिर इतनी जल्दी में ये मंदिर की ओपनिंग करना, और ये सारा कुछ इलेक्शंस आपके सर पर हैं, पहले कश्मीर को, पुलवामा को खेला, फिर उससे पहले पाकिस्तान को हर इलेक्टोरल प्रोसेस में स्पीचेस में पाकिस्तान को निशाना बनाया। इस बार पाकिस्तान की जरूरत नहीं है क्योंकि राम मंदिर जैसा इतना बड़ा प्रोजेक्ट सामने है इलेक्शन जीतने के लिए। तो इज इट ए इलेक्शन स्टंट, और वाकई कोई रिलीजन इसके साथ या कोई सेंटिमेंट्स इसके साथ कोई अटैच है, या ये सब जस्ट पहली चीज तो इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, पुलवामा को खेला नहीं, पुलवामा पे सर्जिकल स्ट्राइक की, ठीक है? खेला उसने कभी नहीं, प्राइम मिनिस्टर ओपनली नहीं बोले। हाँ, स्टेटमेंट था एक जगह गुजरात में, गवर्नर ने कहा कि हमने इनको बताया हुआ था, टिप ऑफ किया हुआ था कि यहाँ हमला होने वाला है, एंड दे डिडंट से एनीथिंग, इन्होंने कोई कदम ही नहीं उठाया, और वो हमला हो गया, और उसके बाद फिर इन्होंने उस पूरे उसको यूज किया पुलवामा को। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। इंफॉर्मेशन तो पाकिस्तान के पास भी थी कि बेनजीर भुट्टो का मर्डर हो सकता है। क्या किया था पाकिस्तान ने? क्या मैं एक नहीं, मैं 10 इश्यूज बता सकता हूँ, 10 चीजें बता सकता हूँ। मैं आपको आर्टिकल बता सकता हूँ जहां पे लिखा गया था कि पाकिस्तान के नेवल बेस पे अटैक होगा, और हुआ, रोक लिया। ये नहीं पता होता कि किस दिन होगा, कहां होगा, फेलियर होती है, ठीक है? मैं बताता हूँ। अब दूसरी चीज है कि राम मंदिर इज एन इशू, नो डाउट अबाउट इट, पॉलिटिकल इशू तो था वो। उस पे तो रथ यात्रा लेके गए थे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आडवाणी, और अरेस्ट भी हुए थे, ठीक है? या है ना, अरेस्ट भी हुए थे। एक चीज, राम मंदिर बन गया, बनवाया इन्होंने, और कोर्ट के ऑर्डर से बना, ठीक है? तो में ये कोई इलेक्शन इशू है? इलेक्शन इशू बनना तो चाहिए, कि बनवाया गया है, सीधी सी बात। दूसरी चीज, इसी को लेकर के वोट मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी रिपोर्ट कार्ड हर साल दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैंने अचीवमेंट्स क्या लिए। आप अचीवमेंट पे अचीवमेंट गिनते जाइए प्राइम मिनिस्टर मोदी के। प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे हम लोग फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे ही हमारा नेशनल प्रेस्टीज है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे इंडिया में राम मंदिर छोड़िए, यूएई में मंदिर बन रहा है,
ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे स्मृति ईरानी मदीना में खड़ी थी, ठीक है, बिना हिजाब के, ठीक है। ये हिजाब की भी अचीवमेंट बात नहीं करते हैं। है। हाँ, उसको इसमें पाकिस्तानी रोए थे, मुझे एक सेकंड, स्मृति ईरानी का हिजाब ना लेकर मदीना में जाने में मोदी की गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। 2019 में मैडम सऊदी अरेबिया ने ये कंडीशन खत्म कर दी थी कि वुमेन आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू कवर देयर हेड। तो स्मृति तो ईरानी पाकिस्तानी चीख क्यों रहे थे? अरे वो पाकिस्तानी क्यों चीख रहे थे? पाकिस्तानी अगर अनरियलिस्टिक कोई बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सऊदीया की स्टेटमेंट दे रहे हैं। 2019 में ये खत्म हो गया था। दिस इज नॉट एन तो अचीवमेंट पाकिस्तानी क्यों चीख रहे थे ऑफ मैडम? दिस इज पाकिस्तानी नॉट चीख एन क्यों रहे थे? अचीवमेंट क्या वो ऑफ काफिर महिला पहुंच गई वहां पे, हमारे अरे वो बेगुनाह की हुई, क्यों चीख रहे थे? जैसे आपका एक ग्रुप है ना जो हर वक्त मुसलमानों को बढ़ावा बोलता रहता है, मुसलमानों को मारता रहता है, इस तरह पाकिस्तान में भी एक ग्रुप है अच्छा, अच्छा, रियलिस्टिक बातें कर। लेकिन अच्छा, इसमें इंडिया में एक ग्रुप है जो मुसलमानों को मारता रहता है ना? मैडम वो बहुत इंडिया में जो ग्रुप है जो मुसलमानों को मारता है, वो कौन सा ग्रुप है? आपके सामने बहुत पूरी हिस्ट्री अभी इस वक्त अगर हमारी अगर ये अच्छा हाँ, एक चीज कॉन्वर्सेशन और, आई कुड हैव ब्रॉट एक द डेटा। नहीं नहीं, वो तो आप ही ने स्टेटमेंट दिया मैडम, आपकी स्वीपिंग स्टेटमेंट थी कि मुसलमानों को मारते रहते हैं। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि किसी मुसलमानों को मार दिया जाता है, ड्रिलिंग मशीन से मारते हैं, गोली मार देते हैं, मुसलमान को देखते ही मार देते हैं, ये भी अच्छा, कहानी आप सुनी इससे है। बिल्कुल इनकार करेंगे कि मुसलमानों की बीफ खाने के ऊपर लिंचिंग नहीं हुई? अरे इतना तो सच हम बोल ही सकते हैं ना कि लिंचिंग हुई है, चाहे वो किसी अनपढ़ ने की, बेवकूफ ने की, किसी को रियलिस्टिक ना, लेकिन लिंचिंग हुई। ये तो हम मानते हैं ना कि बहुत सारे आप बल्कि यहाँ तक के वो हिंदू एक्टिविस्ट जिन्होंने इस बात के खिलाफ बात की उनको भी मार दिया गया। ये एक दो मोदी की जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें इस किस्म के सारे वारदातें हुई। फिर एंटी सेकंड गवर्नमेंट में तो नहीं हुई ना, कन्वर्जन चलिए मान ले आप क्लीन चिट दे दीजिए, सेकंड गवर्नमेंट में कुछ नहीं हो रहा गलत। चिट्ठी दे रही, लेकिन उस वक्त तो ये अरूज पे था। फिर एंटी कन्वर्जन लॉज नहीं भी नहीं आए। नहीं, मतलब सुन लीजिए, अब बात तो सुन लीजिए मैडम। इंडिया एंटी को हिंदू स्टेट बनाने में जो किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त की गवर्नमेंट, क्या ये डेमोक्रेसी है? मैडम एक चीज, एक मिनट, पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, क्या डेमोक्रेसी है वहां पे? है ना? इंडिया हिंदू कंट्री नहीं है, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अच्छा, वो प्राइम कैसे? मिनिस्टर मोदी ही, अच्छा सेक्युलर कंट्री नहीं है, यहाँ पे मुसलमान नहीं रहते, मुसलमानों को क्या, मुसलमान आपके कंट्री में कोई हिंदू प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? नहीं, इंडिया में आपने बन सकता है। अरे ये इस वक्त हमारी कंट्री, हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन, हम तो कहते हैं कि हमारी एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। आप लोग तो नहीं कहते ना कि हमारा कोई इस तरह का हिंदू तो लेकिन इसका मतलब सेक्युलर है ना, इसका मतलब ये सेक्युलर है ना मैडम। देखिए कहने से तो हमारा हम मैं अच्छा लेट मी क्रिटिसाइज माय सेल्फ आवर कंट्री। हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, देयर इज नो सच थिंग इस्लाम being practiced in Pakistan. I am telling you, we are also at pain to see that. तो इसी तरह से जब आप लोग कहते हैं जी सेकुलर सेकुलर सेकुलर, बट जिस तरह का इस वक्त काम हो रहा है दैट इज, इवन कांग्रेस भी कह रही है, आपकी सारी ऑपोजिशन कह रही है कि एक को हिंदू स्टेट बनाने की तरफ सारा काम हो रहा है। नहीं, अच्छा ठीक है, ये बताइए कि आपको ऐसा लेकिन क्या दिख मुसलमान, गया, मैं भी आपके वहां के सुनना चाहता हूँ मैडम। मुसलमानों को इतना प्रेशर है कि वो बेचारे एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। आप यू नो हैं? देयर ऑल एक्स अरे मुस्लिम्स वाह मोस्ट। वाह वाह वाह, वेरी गुड मैडम। अच्छा, कोई आदमी एक्स मुस्लिम बन रहा है तो वो भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है? जाहिर है वहां ये रहने कौन सी के बात लिए है? वहां रहने के क्यों लिए अपनी मतलब अपनी, अपनी दाल गलाने आठ के लिए तो दे आर 8% आजादी के टाइम पे 8% मुस्लिम थे, आज 16% हैं। वो तो पॉपुलेशन बढ़ और गई ना। तो इस कैसे तरह बढ़ गई? पॉपुलेशन कैसे बढ़ बढ़ती गई? है। ऐसी ऐसे ऐसे पॉपुलेशन पाकिस्तान में क्यों नहीं बढ़ी? पाकिस्तान में वो 14% से 1% पे कैसे आ गए? कोई तो रीजन होगा ना मैडम। पाकिस्तानी इंडिया में आकर के अपनी नेशनैलिटी ले रहे हैं, मुझे एक इंडियन नहीं दिखा जो पाकिस्तान चला गया। हम बोलते भी है ना, यहाँ पे किसी ने बोल भी दिया हो ना कि तो तुम्हें पाकिस्तान जाना है तो चले जाओ, साहब बोलते हैं पाकिस्तान क्यों जाएं, अरे साहब वो बोलते अच्छा हैं। करते हैं, वो तो बिल्कुल मैं खुद कहती हूँ अच्छा करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हमारे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हुई हुई है, तो वो वहाँ आपके इंडियंस आके हम यहाँ क्या करेंगे। बल्कि हम तो ये भी कई दफा बात करते हैं कि ये भी क्वेश्चन करते हैं कि अरे भाई ये सारा जो पार्टीशन वार्टीशन हुई है, क्या ये होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? अब तो ये भी गुफ्तगू हो रही है। लेकिन बहरहाल रोहित, बात हम ये कर रहे थे कि इलेक्शन में ऑब्वियसली हम बहुत सारी स्लोगनरिंग करते हैं, यहाँ भी होती है वहां भी होती है, यहाँ भी इस्लाम को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन अगर मैं और आप अपनी बात का पूरा नतीजा निकालें तो बात यह है कि पाकिस्तान में जैसे इस्लाम को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, इस तरह दुनिया भर में कहीं ना कहीं राइट विंग, बहुत सारी राइट विंग पार्टीज जो हैं वो
इक़्तिदार में आई, ब्राज़ील में भी हुआ और बहुत सारी जगहों पे हुआ। इस वक़्त फ़लस्तीन में भी जो हो रहा है वो राइट विंग पार्टी जो ज़ायनिस्ट है इज़राइल में, वो मेरा ख़्याल है कि अगर राइट विंग पार्टी ना होती शायद इस तरह का हालात ना होते जो अब हो रहे हैं। तो देयर इज़ अ सर्टेन हम कह सकते हैं कि ये एक एलिमेंट है राइट विंग पार्टीज़ का डोमिनेट करने का। लेकिन बस मैं आपसे एक आखिरी सवाल को पूछना चाहूँगी, उसके बाद हम रैप अप करेंगे प्रोग्राम को कि व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ, क्योंकि हमने इलेक्शन इन पाकिस्तान की बात की थी। आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं एज़ एन इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट? मैडम अगले 20 साल तक तो आपकी इलेक्शन के इकोनॉमी, हवाले से। हाँ हुँ, मैं बोल रहा हूँ अगले 20 साल तक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रैक पे नहीं आ पाएगी जिस पोजीशन और में है। और इससे और पाकिस्तान इज नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स हुँ, हुँ। टू ब्रिंग इट टू ट्रैक। तो मुझे नहीं दिखता पाकिस्तान अभी अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। पहली चीज इकोनॉमी नहीं होगी तो आपको बहुत सारे कट्स करने पड़ेंगे। इंडिया में एक एक आप जो बोल रही हैं कि एक मोदी की गवर्नमेंट आ गई है और हिंदुत्व, भाई साहब मोदी की गवर्नमेंट भले ही आई, हिंदुत्व लॉबी है, जो भी है, हुँ, इंडिया इज हैप्पी। इंडिया में डेवलपमेंट आप देख रहे हो, दबा के डेवलपमेंट है, मतलब इस तरीके का कि आप पिछले 10 साल का ही अगर मैं आपको डेवलपमेंट बता दूं तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स और टेस्ला और क्या नहीं, यहाँ पे मेक इन इंडिया हर चीज में हम क्या नहीं बना रहे आज। हम एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं, फाइटर जेट हम बना रहे हैं, हम एम का मतलब 4th जनरेशन फाइटर हमारे, हम स्पेस की रेस में हम चांद तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, उससे पहले हम मार्स पहुंचे थे। हम इंडिया इज अ वर्ल्ड लीडर नाउ। इंडिया को हुँ। जिस भी इंटरनेशनल ग्रुप में India इंडिया is होता है obviously उसकी yes, इज्जत बढ़ती है। but India obviously that cannot be said that India is a world leader. Yes, India has progressed a lot and India is striving and ये कहना एज ए पाकिस्तानी हम अब ये नहीं कह सकते, लेकिन having said that I agree that Pakistan has to make बहुत सारे रिफॉर्म्स की हमें जरूरत है। अभी तो हम ऐसे लगता है कि पॉलिटिक्स में इंडिया हम पाकिस्तान ढूंढ मैम, रहे हैं, अभी भी ढूंढ एक रहे हैं, चीज मैं हम बताता हूँ। करना भी नहीं सीखे। पाकिस्तान में हुआ क्या, इस्लाम को मिसयूज किया गया, इस्लाम को पावर ग्रैब करने के लिए यूज किया गया। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हिंदुत्व को तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए यूज किया। हिंदुत्व दिखा के और हिंदुत्व के प्लैंक पे कि आपका रिलीजन है और आपके रिलीजन में ये लिखा है कि आप डेवलप करें, आप मेहनत करें, तो मेहनत करवाई गई और लोगों ने की। लोगों ने वॉलंटरली सिर्फ हिंदुत्व के नाम प्लैंक पे ही इन्होंने इलेक्शन कभी नहीं लड़ा, इन्होंने हमेशा डेवलपमेंट के प्लैंक पे लगा। वॉलंटरली लोगों ने अपनी गैस सब्सिडीज छोड़ी अपने, क्यों क्यों बिकॉज आई एम ए हिंदू एंड आई वांट टू सर्व माय कंट्री। और इसी में मुस्लिम्स भी साथ आए, सिर्फ हिंदू नहीं है, बीजेपी में इतने सारे मुस्लिम्स हैं जो साथ आए हैं। बीजेपी को एक मास वोट मिलता है और इन्होंने अगर कुछ किया है तो मुस्लिम विमेन का भला किया है। मुस्लिम विमेन जिनको इंस्टेंट Anytime ट्रिपल down तलाक the दिया line, जाता था। do you think anywhere down the line, अब इसको खत्म करेंगे, रैप अप करेंगे, हमारा टाइम खत्म। डू यू थिंक anywhere down the line, प्रेसिडेंट तो देखिए एक सिंबॉलिक फिगर है ना, कोई भी कोई मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बन सकता है इंडिया का। मेहनत करेंगे तो जरूर बनेंगे। हमारे कंट्री में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, हमारे कंट्री में इतने सारे मिनिस्टर रहे हैं, हमारे इन कंट्री में ये आपने बात की मेहनत ना कि किए। बीजेपी में बहुत सारे जिस मुसलमान हैं, लेकिन कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसको कोई स्ट्रेटेजिक पोस्ट दी हो, पॉलिसी मेकर में उसका कोई नाम हो, उनका कोई चीफ यानी जस्टिस अगर ऑफ कोई इंडिया क्या मुस्लिम, चीफ स्ट्रेटेजिक पोस्ट नहीं होती? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर स्ट्रेटेजिक पोस्ट नहीं होती? वो तो वाइस चीफ हमारे ऑफ यहाँ आर्मी भी थे, वो स्टाफ तो हमारे स्ट्रेटेजिक यहाँ पोस्ट भी नहीं थे, होती लेकिन मैडम? वो तो हमारे यहाँ भी थे, जज हिंदू थे, इलेक्शन कमिश्नर एक जब भगवान दास एक्टिंग, एक भगवान दास एक्टिंग, एक अरे नहीं एक्टिंग नहीं थे, ही वाज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या बात कर रहे हैं, बहुत सारे एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, मुझे पता है, एक थे वो बस, एक्टिंग है चीफ ना? जस्टिस तो ही हैड बाकी टू बी बिकॉज़ द चीफ जस्टिस वाज़न्ट देयर, लेकिन ये है कि ऐसा, लेकिन लेट्स सी। मैं चलिए आपको फातिमा, मैं आपको 10 बात गिनवा सकता हूँ हमारे जजेस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अल्तमश कबीर, मैं आपको 10 गिनवा सकता हूँ। क्या स्ट्रेटेजिक पोस्ट नहीं है? मिनिस्टर्स, अरे एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज अ साइंटिफिक एडवाइजर, उन्होंने ही अग्नि बनाया था और उन्हें पता था कि ये अग्नि पाकिस्तान पे गिरेगा जब मैं बना रहा हूं, तो है या नहीं? देशभक्ति से बोलते हैं मैडम। ओके रोहित, थैंक यू सो मच, हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड लेट्स होप कि पाकिस्तान एंड इंडिया यू नो दे बिहेव लाइक नॉर्मल नेबर्स, क्योंकि इसी में एक रीजन की जो है वो
इस शांति में रीजन का भला है और पाकिस्तान का ज्यादा है, आई वुड से। थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज। जी, आरज़ू ने शोर मचाया हुआ था मेरा